हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष। ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। इससे पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके थे और खिलजी वंश पढ़ चुके थे दिल्ली सल्तनत में। आज क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश। देखिए, तुगलक वंश कब से कब तक चला था? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। कौन सा? तुगलक वंश। और खिलजी वंश कब समाप्त हुआ था? 1320 में। देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। और ये देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा था। और देखिए, यह तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है। इसने 29 बार मंगोल के आक्रमण को विफल किया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे ज्यादा को क्या मंगोल आक्रमण किनके समय हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय हुआ था। और देखिए, इसने अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा, पर भूमि पुनः अमीरों से में बांट दिया था। वो क्या के थे? सब जितने अमीर थे उसे भूमि ले लिए थे, लेकिन ये फिर क्या के थे? सब भूमि जितना थे जिसका जो था वो बांट दिए थे। यह प्रथम शासक था जो नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था। इससे पहले कोई ऐसा शासक नहीं था जो नहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन यह प्रथम शासक थे जो नहरों का निर्माण करवाए थे। देखिए, गयासुद्दीन ने अपना मकबरा एवं तुगलकाबाद के नगर दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और देखिए, पंडाल ढहने से मलबे में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। लकड़ी का पंडाल बनाया गया था मतलब इनके ठहरने के लिए, और जब ये आए तो क्या हुआ था? वो पंडाल जो था गिर गया और उसी में दबकर इनका मृत्यु हो गया था। और देखिए, इबन बतूता के अनुसार जोना खान ने सोची समझी साजिश के तहत सुल्तान की हत्या करवाई थी। वो सोच रहे थे कि ये क्या करते थे इबन बतूता, वो सोची समझी साजिश था कि किनका साजिश था? तो सुल्तान की, और वही हत्या इनको करवाए थे। जोना खा की मतलब सोची समझी साजिश था, मतलब उनका कहना था कि जोना खा ही हत्या करवाए थे। और देखिए, जोना खान ने 1324 ईस्वी में वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य को मिला लिया था। और देखिए, अब इसके बाद कौन सा शासक आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इनका शासनकाल कब से कब रहा था? 1325 ईस्वी से लेकर 51 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, ये जितने भी वंश है, देखिए, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ कोई शासक है तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन सबसे ज्यादा असफल भी यही रहे। देखिए, वास्तविक नाम जोना या जूना खां है। ठीक है, जोना खां बोलिए या जूना खां एक ही है। लेकिन गद्दी पर 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा था। गद्दी पर किसके नाम से बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा था। लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था? जोना खां। ठीक है। इतिहास में यह एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध था। इनके पास जानते कितना भाषा का ज्ञान था? 24 से 26 भाषा का ज्ञान था इनके पास। किनके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। लेकिन तब पर भी ये असफल रहे। यहाँ देखिए, बुद्धिमान एवं मूर्ख शासक थे, मतलब इनके पास ज्ञान बहुत सारा थे, लेकिन शासन चलाने के लिए इनके पास मतलब तरीका अच्छा नहीं था। देखिए, मोरक्को यात्री इबन बतूता इसी के समय भारत आया था, और इसका यात्रा का विवरण कौन सा पुस्तक में किया था? रेहला नामक पुस्तक में किया था। ठीक है। और 5 योजनाएं चलाए थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और पांचों असफल रहे। जितने भी योजनाएं चलाए थे ये क्या असफल रहे। इसी के लिए ये मूर्खता कहा गया कि ये मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। देखिए, पहला क्या था? राजधानी दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम क्या बदल के किए थे? दौलताबाद लाई। और 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली वापसी कर लिया था। 1327 ईस्वी में ये राजधानी कहाँ? दिल्ली से देवगिरी किए थे, लेकिन फिर 1335 में फिर दिल्ली वापस आ गए थे। और कहा जाता है कि
जब राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जा रहे थे तो वहां जाते जाते आधा से ज्यादा सैनिक गर्मी से आधा से ज्यादा सैनिक को गर्मी से मृत्यु हो गया था, इतना गर्म था कि। और देखिए चांदी के कमी के कारण टका के स्थान पर कांसे के टका का प्रचलन किया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब चांदी के कमी हो गया था उस समय, तो क्या चीज का किए थे? टका कांसा के किए थे और कांसा के टका का प्रचलन किए थे कौन? ये। और मार्केट में बहुत सारा जितने भी लोहार थे क्या किए थे? नकली सिक्का बनाने लगे, तो मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ गया था, तो ये भी इसका असफल रहा। और देखिए खुरासान अभियान के लिए कितना? खुरासान अभियान के लिए 3,70,000 सैनिक की भर्ती किए थे। और प्रारंभ देखिए 3,70,000 सैनिक को ये भर्ती किए थे, लेकिन सब सैनिकों की ये क्या किए थे? नगद वेतन मतलब देने लगे थे। और 1 साल तक वो लोग सैनिकों को रखे, लेकिन कोई भी अभियान पे लड़ने के लिए नहीं भेजा। और देखिए प्रारंभ संधि के कारण युद्ध समाप्त हो गया था, मतलब सैनिक रखे थे लेकिन संधि ही नहीं किए थे, तो इनका ये भी असफल रहा। और क्या था देखिए, इसके बाद 2 पॉइंट और था, क्या था? तो कराची अभियान में तिब्बत में बर्फीले तूफान में फंसकर इनकी पूरी सैनिक 1,10,000 सैनिक को वहां भेजा गया था, लेकिन उसमें से मात्र 10 सैनिक बच गया था। इतना ठंडा एरिया था वहां कि जाते जाते मतलब इनका जो 1,10,000 सैनिक था वो सब मर गए थे, उसमें मात्र 10 सैनिक बचे थे। और दोआब के क्षेत्र में ये क्या क्या था उस समय? दोआब के क्षेत्र में, दोआब का क्षेत्र किसको कहेंगे? 2 नदियों के बीच के उपजाऊ जमीन को क्या कहते हैं? दोआब का क्षेत्र। और उसमें ये 50% क्या किए थे? कर लगा दिए थे कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और देखिए, और 1,10,000 में से मतलब इनके कितने सैनिक बच के आते हैं? मात्र 10 सैनिक बच के आते हैं। और दोआब के क्षेत्र में कितना कर लगा दिए थे? 50% कर लगा देते हैं। और उसमें से देखिए 50% कर लगा था, और उस समय क्या हुआ था? वहां अकाल पड़ गया था, तो ये भी इनका असफल का कारण रहा। और इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए फिरोज शाह तुगलक का शासन कब से कब तक रहा था? 1351 से लेकर 88 ईस्वी तक। 1351 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था, और वह किसका? मोहम्मद एमबीटी का चचेरा भाई था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था कौन? फिरोज शाह तुगलक। और देखिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इससे पहले क्या था? ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन इसके शासनकाल में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। और देखिए FST मतलब फिरोज शाह तुगलक को उसके निर्माण एवं लोक कल्याण कार्य के लिए सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक माना जाता है। बहुत ज्यादा मतलब अच्छे काम किए थे। और जैसे देखिए नहरों का अगर तो जाल बोलेगा, नहरों का जाल कौन बिछाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था। लेकिन हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछवाया था। और देखिए निर्माण एवं कल्याण कार्य, इसका मतलब क्या क्या? देखिए इसने 24 करों को समाप्त कर 4 कर लगाए। वो 4 कर देखिए कौन कौन सा कर है? खिराज ये किस पे लगता था? भूमि पर। जजिया कर किस पे लगता था? देखिए गैर मुस्लिमों से लिया गया था क्या? जजिया कर। ये जजिया कर मुस्लिम से नहीं लिया जाता था, बाकी सभी से लिया जाता था जजिया कर। ज़कात क्या होता था? अमीर मुसलमानों से कितना? 2.5% का मतलब कर लिया जाता था, इसको कहा जाता था ज़कात। और खुम्स का होता था? लूट के माल में 80% किसको होता था? राजा को, और 20% राजकोष को होता था। इसको क्या कहते थे? खुम्स। और देखिए इसने सिंचाई के लिए नहर एवं कुएं बनवाए थे, बहुत अधिक मात्रा में नहर एवं कुआं बनवाए थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। और 1200 बागान मतलब फलदार पौधे लगवाए थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। और 300 नगर बसाए थे फिरोज शाह तुगलक। जैसे फिरोजाबाद हो गया है, ऐसे ऐसे कितने शहर बसाए थे? तो 300 शहर बसाए थे। और देखिए सिंचाई कर, जिसे हक ए सर्व कहा जाता था, कुल उपज का 1/10 मतलब कर लिया जाता था। 1/10 जितना उपज होता था उसका कितना लेता था? 1/10। और देखिए दासों के लिए दीवान ए
बंदरगाह विभाग की स्थापना की गई। कितने दास इनके शासन में कितने दास रहते थे? सबसे ज्यादा दास इनके शासन काल में रहते। कितना? 1,80,000 दास रहते थे। और देखिए सम्राट अशोक के 2 स्तंभों का टोपरा एवं मेरठ से लाकर दिल्ली में लगवाया था। और ये टोपरा कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है, और मेरठ यूपी में। और देखिए इसके बाद कि कौन आया था? ये सब छोटा छोटा शासक है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक 2 है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1388 से 1389 ईस्वी तक रहा था। और देखिए इसका वास्तविक नाम तुगलक शाह एवं पिता का नाम फतह खान था। और देखिए इसके बाद कौन सा आया था? अबू बकर आया था। इनका शासनकाल कब से कब रहा? 1389 से 90 ईस्वी तक। जिसके बाद कौन आया था? मोहम्मद शाह। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1390 से 94 तक। देखिए अत्यधिक शराब पीने के कारण इनका मृत्यु हो गया था। किसका? मोहम्मद शाह का मृत्यु हो गया था। और देखिए अलाउद्दीन सिकंदर, ये कब आया था? 1394 ईस्वी में। देखिए इसका वास्तविक नाम हुमायूं था, ठीक है। और फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल कब से कब रहा था? ये अंतिम शासक है। कौन? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। और इनका शासनकाल 1394 से 1412 ईस्वी तक रहा। और इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में कौन आक्रमण कर दिए थे? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। किनके शासनकाल में? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के काल। और उसी समय ये वंश खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद कौन सा वंश आते हैं? तुगलक के बाद सैयद वंश आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।